आपके साथ में जिस चीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो दुनिया का पहला प्लांट स्टेम सेल जिस कंपनी ने लाया है उस कंपनी का नाम है फाइटोसाइंस। अभी इंडिया के अंदर जो स्टेम सेल्स है इसकी जानकारी हम लोगों को जो मिली है वो मिली है मुकेश अंबानी जी के कारण, क्योंकि हिंदुस्तान का पहला स्टेम बैंक जो है वो मुकेश अंबानी जी ने स्टार्ट किया था और उसका ब्रांड एम्बेसडर जो थे वो थे ऐश्वर्या राय। लेकिन दोस्तों उस जाहिरात में से बहुत कम लोगों को उस जाहिरात का मतलब समझ में आया, लेकिन स्टेम सेल ये वर्ड हिंदुस्तान में प्रचलित हो गया। अगर आज हम बात करते हैं तो जहां पर भी बच्चों का जन्म होता है वैसे पूरे हॉस्पिटल्स के अंदर अगर हम देखें तो हर हॉस्पिटल के अंदर अब एक स्टिकर लगाया होता है जिसके ऊपर स्टेम बैंक लिखा होता है और नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया होता है। जब हम उस नंबर को कॉल करते हैं बच्चे का जन्म होने के पहले तो उस बैंक का जो एग्जीक्यूटिव होता है वो वहां आकर उस बच्चे का जन्म होने के बाद में डॉक्टर उस स्टेम को कट करके एक गड्ढे में हम लोग आज तक जो वेस्ट करते थे तो वो बैंक का एग्जीक्यूटिव आता है और उस एक बॉक्स में उसको लेकर जाता है और उसे प्रिजर्व करने के लिए बैंक में रखा जाता है। जहां तक मेरी नॉलेज है वो -50 डिग्री में प्रिजर्व किया जाता है। दोस्तों उस चीज के लिए आज के तारीख में हम लोगों को करीबन 80,000 रुपए से लेकर तो 4 लाख रुपए तक का पेमेंट पे करना होता है। अब हमारे दिमाग में एक सवाल आएगा, सवाल ये रहेगा कि भैया जहां पर हमने हमारी जो स्टेम है जो नाल है उसको एक गड्ढे में नष्ट कर दिया जिसके लिए 1 रुपया पे करना नहीं पड़ा और आज इसके लिए हमको 80,000 से लेके तो 4 लाख क्यों पे करना है? और यही मेन रीजन है जिसे कहा जाता है स्टेम सेल थेरेपी। अब स्टेम सेल थेरेपी क्या है? जब वो बच्चा 1 साल का हो जाएगा, 10 साल का हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा या 30 साल का हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन में अगर उस बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होती है जहां पर उस बीमारी के कारण उसके शरीर के अंदर जो पर्टिकुलर एक आधा ऑर्गन है वहां के सेल्स ने काम करना बंद कर दिया, उस सिचुएशन में उसका एक ऑर्गन फेल्यूर की तरफ बढ़ रहा है, ऐसी सिचुएशन में वो जो बैंक में प्रिजर्व किया गया था स्टेम था उसमें से वो स्टेम सेल्स उस बच्चे के शरीर में इंजेक्ट किए जाएंगे और इंजेक्ट करने से वो जो पर्टिकुलर ऑर्गन फेल्यूर की तरफ बढ़ रहा था वहां वो सेल्स जाकर वर्क करना शुरू करेंगे और उस ऑर्गन को फेल्यूर होने से बचाएंगे और इसे कहा जाता है स्टेम सेल्स थेरेपी। दोस्तों यहां तक न्यूरो के अंदर, ब्रेन के अंदर भी इस स्टेम सेल थेरेपी का करीबन 80 to 90% सक्सेस रेशियो है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये स्टेम सेल जो है ये किस चीज के लिए और किन लोगों के लिए काम का है। तो ये जो टीम थी साइंटिस्ट लोगों की उसमें से एक बंदे का ये कहना था कि ये इनोवेशन जो हुआ है वो आने वाली नई जनरेशन के लिए हुआ है, लेकिन इस स्टेम सेल थेरेपी का मुझे क्या फायदा? तो इसका हमें कोई भी फायदा नहीं है। तो उनके दिमाग में तभी आया कि मुझे इस स्टेम सेल थेरेपी का फायदा होना चाहिए और फिर उन्होंने रिसर्च करने के लिए फिर से टीम के साथ डिस्कस किया और उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों को पता है कि आज मार्केट के अंदर ह्यूमन बॉडी के ऊपर अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके पहले एनिमल और प्लांट के ऊपर रिसर्च किया जाता है। तो एनिमल स्टेम सेल्स तो कोई इंटेक नहीं कर पाएगा, इसलिए एनिमल के ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुआ और प्लांट्स के ऊपर रिसर्च करना शुरू हो गया। स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट है डॉक्टर फ्रेड जूली जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया और उन्हें पाया गया 2 से 2.5 साल बाद उन्हें पता चला कि स्विट्जरलैंड का जो ग्रीन एप्पल है उसके अंदर वो प्लांट स्टेम सेल पाए गए जो ह्यूमन बॉडी के लिए यूजफुल है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो ह्यूमन स्टेम सेल्स होता है वो ह्यूमन स्टेम सेल्स वो बच्चे को ही चलता है, ना कि उसको माता को या पिता को चलता है। लेकिन ये जो प्लांट स्टेम सेल्स के अंदर स्विट्जरलैंड के ग्रीन एप्पल के अंदर जो स्टेम सेल्स पाए गए हैं वो पूरी ह्यूमन बॉडी के लिए यूजफुल पाए गए हैं। अब हम लोग हमारा एप्पल और ग्रीन एप्पल इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो एप्पल होता है वो 10 या 15 दिन के बाद में खराब होना या सड़ने की प्रोसीजर में आ जाएगा। लेकिन अगर हम स्विट्जरलैंड के उस ग्रीन एप्पल की बात करते हैं तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना भी वो अच्छे ढंग से रह सकता है। हमारा एप्पल को अगर हम कट करते हैं और 2 पीसेस में डिवाइड करते हैं तो विद इन 15 to 16 मिनट्स के अंदर वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम ग्रीन एप्पल को अगर हम करते हैं तो वो 24 घंटे भी अगर होता है तो वो कहीं पर भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम उस ग्रीन एप्पल को 2 पार्ट को जो अलग अलग पीस में कट हुआ था उसको अगर हम जोड़ देते हैं और उसे रबर बैंड से अगर हम बांध देते हैं तो दोस्तों आप यकीन नहीं कर पाओगे, आफ्टर 72 आवर्स ऐसा हो जाएगा कि उस 2 पीस को जो ग्रीन एप्पल को हमने कट किया था वो एक रूप हो चुका होगा, वो एक एप्पल बन चुका होगा। और दैट्स द पावर ऑफ स्टेम सेल। ये है स्टेम सेल्स की। अगर हमारे बॉडी के अगर हमारा स्टेम अगर हमने प्रिजर्व करके रखा है तो दोस्तों यहां तक हम कह सकते हैं कि नया लीवर, नई किडनी, नया हार्ट ये स्टेम सेल्स के माध्यम से जनरेट किया जा सकता है। अब यहां पर अपना
स्विट्जरलैंड के ग्रीन एप्पल के अंदर जब प्लांट स्टेम सेल्स मिल गए तो उसके बाद में उन्हें इजराइल के टोमेटो के अंदर प्लांट स्टेम सेल्स मिले, फिर ऑस्ट्रेलिया के ग्रेप्स के अंदर मिले, उसके साथ में असाई बेरी और ब्लूबेरी। ऐसा इन 5 चीजों को मिला के एक क्रिस्टल सेल्स नाम का एक प्रोडक्ट इस फाइटोसाइंस कंपनी ने दुनिया के अंदर लॉन्च किया है। मैं आपको उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। यह प्रोडक्ट है क्रिस्टल सेल। ये जो क्रिस्टल सेल है, ये प्रोडक्ट इस 5 चीजों से बनाया गया है। अब यहां पर ये जो क्रिस्टल सेल है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट किस चीज के लिए यूजफुल रहेगा और इसको यूज हम कैसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, जहां तक मेरी नॉलेज है, दुनिया के अंदर ऐसा कोई बीमारी नहीं होगी कि जिसके ऊपर ये प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं देगा। अब उसका रीजन क्या है वो भी हम लोगों को समझना जरूरी है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि अगर एक ही प्रोडक्ट सारे बीमारियों के ऊपर असर करता है तो हाउ इट इज पॉसिबल। तो सबसे पहले ये चीज हमारे दिमाग में हमको नोट डाउन करना है कि ये जो क्रिस्टल सेल है, इट इज अ फूड सप्लीमेंट, इट इज नॉट अ मेडिसिन। अब ये फूड सप्लीमेंट होने के बावजूद भी इसका रिजल्ट क्यों आ रहा है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं या बात करते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है, इसके पहले क्रिस्टल सेल्स क्या काम करता है, उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप में डिजाइन हुआ है। तो देखिए दोस्तों, हमारा ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ है वो हुआ है सेल्स से। सेल्स से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन और ऑर्गन से बॉडी। हमारे शरीर में जब सेल्स कमजोर हो जाते हैं, वीक सेल्स का काउंट ज्यादा बढ़ जाता है, उस वक्त बीमारी हमारे शरीर के अंदर एंटर करती है। और हमारा ये जो प्रोडक्ट है, ये काम क्या कर रहा है, वो कमजोर सेल्स को हेल्दी सेल्स में कन्वर्ट कर रहा है। जब हमारे सेल्स हेल्दी हो जाएंगे तो हमारे टिश्यूज हेल्दी हो जाएंगे, टिश्यूज हेल्दी होंगे तो ऑर्गन हेल्दी होगा, और ऑर्गन हेल्दी होगा तो बॉडी हेल्दी हो जाएगी। तो ये सिंपल रूट लेवल पे जाके काम कर रहा है और इस कारण से हमें इसके बेहतर रिजल्ट मिल रहे हैं। तो फिर दूसरा सवाल यहां पर आपके दिल में और दिमाग में यह आ रहा होगा कि हमारे शरीर के अंदर के जो सेल्स है वो कमजोर और वीक क्यों हो रहे हैं, उसका रीजन क्या। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा, और वो सवाल यह है कि आज इंडिया के अंदर एवरेज ह्यूमन लाइफ क्या है। तो किसी का भी जवाब यही आएगा, 60-65, यही जवाब आएगा, बराबर। लेकिन दोस्तों, ये आपका जवाब सही है, लेकिन यही अगर मैं आपको पूछूं कि आपके पिताजी, आपके दादाजी, इनकी उम्र कितनी थी, तो सर यहां पर जवाब जो आएगा वो 90+, 100+ का आएगा। तो अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग 90+ कैसे जिंदा रहे, वो लोग 90+ कैसे जिए। तो वो लोग 90+ जिए विदाउट मेडिसिन, और हम लोग जो जिंदगी जी रहे हैं वो 40 से लेके तो 60+ जी रहे हैं, 65 तक जी रहे हैं विथ मेडिसिन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस। हम दोनों के लाइफ स्टाइल में ऐसा क्या हुआ कि वो 90+ विदाउट मेडिसिन गए और हम विथ मेडिसिन 60 तक जा रहे हैं। उसका मेन रीजन है ड्यू टू द एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, रेडिएशन एंड स्ट्रेस। ये 5 रीजन है कि जिसके कारण से वो लोग 90+ जिए और हम लोग 40 to 60 विथ मेडिसिन जा रहे हैं। तो इन चीजों के साथ में ही आज हमको जन्म से लेके तो मृत्यु तक जाना पड़ेगा। आज हमें प्योर एयर नहीं मिलेगा, प्योर वाटर नहीं मिलेगा, प्योर फूड नहीं मिलेगा, विदाउट रेडिएशन हम रह नहीं सकते, और स्ट्रेस तो हमारी जिंदगी में रहने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में दूसरा और एक सवाल है कि आज के तारीख में हम लोग जो मेन प्रॉब्लम जो आ रही है कि ये रेडिएशन से तो आ रही है, लेकिन उसके आगे का सवाल ये आएगा कि भैया वो 90+ जिए थे और हम 60+ जी रहे हैं। तो इसके पीछे का रीजन जो आज तक मेडिकल साइंस ने नहीं बताया, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और वो रीजन है कि आज हमारे शरीर के अंदर अगर 100% सेल्स वर्क कर रहे हैं तो 100% में से सिर्फ 30% सेल्स एक्टिव है और 70% सेल्स इनएक्टिव मोड में है। तो दोस्तों, जहां पर हमारे शरीर के अंदर 30% वर्कर काम कर रहे हैं और 70% अगर नॉन वर्किंग मोड में है, तो हम पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर की व्यवस्था क्या रहेगी। चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूट हो, तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा, बराबर। अब यहां पर हमारा प्रोडक्ट एग्जैक्ट क्या कर रहा है, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ क्रिस्टल सेल। क्रिस्टल सेल ऐसा क्या मिरेकल कर रहा है कि जिसके कारण से आज इसका नाम पूरे दुनिया में फैल चुका है। तो क्रिस्टल सेल क्या काम कर रहा है, विद इन 72 आवर्स, 72 घंटे के अंदर सर आपका जो 70% सेल्स नॉन वर्किंग मोड में था, उनको ये 80% सेल वर्किंग मोड में लाएगा। आउट ऑफ दैट 70% नॉन वर्किंग सेल्स जो थे उनको वर्किंग मोड में लाएगा। और इसी कारण से हमारे शरीर के अंदर इस प्रोडक्ट को लेने के बाद में एक मिरेकल रिजल्ट्स आ रहे हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग कहीं पर भी डॉक्टर के पास भी अगर जाते हैं तो जब वो हम लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो हमें जो मेडिसिन देते हैं वो 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 90 दिन इस टाइप में देते हैं। ऐसा कहीं हमने नोट डाउन नहीं किया कि उसने 19 दिन दिया, 38 दिन दिया, 36 दिन दिया, ऐसा कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता। उसका रीजन है कि हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स होती है उसकी जो साइकिल होती है वो 3, 7, 21, 90 दिनों की होती है। और मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो क्रिस्टल सेल प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को बेचना ये हमारा काम नहीं है। यहां पर मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं कि इस प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है और इसको लेना कैसा है।
तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेरा पहला कंडीशन ये है कि मिनिमम 3 मंथ्स ये प्रोडक्ट परचेस करने का आपका पेइंग कैपेसिटी होना जरूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपके अंदर खुद इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आप बीमारी से मुक्त होना चाहते हो, तो ही इस प्रोडक्ट को यूज कीजिए, अन्यथा इसको यूज करने की जरूरत नहीं। कोई अगर बंदा बोलता है कि मुझे 1 महीना में ट्रायल लेकर देखता हूं, तो ऐसे लोगों को मैं इस प्रोडक्ट को प्रमोट भी करना नहीं चाहूंगा। अब इसे लेने का तरीका क्या है, तो यहां पर इस पैकेट के अंदर इस तरह के 14 सैचेट्स आते हैं। और इस सैचेट्स को लेने का तरीका क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्रोडक्ट मार्केट में मूव क्यों हो रहा है और लोगों का पसंदीदा क्यों हो रहा है और रिजल्ट क्यों आ रहे हैं, तो सर इसके लिए कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसे लेने के लिए आपको सोते समय आपके बेड के पास ही इसको रखना है, सर के पास ही रखना है। जब हम मॉर्निंग में उठेंगे तो ऑन बेड इसको हमको कट करना है और उसको हमारे जुबान के नीचे छोड़ देना है। ये पाउडर फॉर्म है। विद इन 30 to 40 सेकंड सुबह का जो सलाइवा होता है, उस सलाइवा के अंदर इसका मिक्स होना शुरू हो जाएगा। विद इन 30 सेकंड जब वो लिक्विड आपको एहसास हो जाएगा, तो उसको जुबान से आपको रोल अप करना है और अगले 15 से 20 सेकंड के अंदर वो लिक्विड अपने आप आपके बॉडी के अंदर आप उसको निगल लेंगे। तो इसके लिए कहीं पानी पीने की जरूरत नहीं है। आफ्टर 15 मिनट आप आपका ब्रश कीजिए और ब्रश करने के बाद आपका एलोपैथी, होम्योपैथी, आपका जो भी रेगुलर लाइफस्टाइल है उसको आप कंटिन्यू कीजिए। बस इतना सीधा और आसान प्रोडक्ट है। मैं यहां पर आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, आफ्टर 21 डेज आप आपके फिर से रिपोर्ट निकालिए, फिर से आपका वीडियो बनाइए, फिर से आपका फोटो निकालिए और आप हमें बताइए कि आपको कितना % रिजल्ट आया है। तो ऐसा ये मिरेकल प्रोडक्ट है क्रिस्टल सेल, इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है।